हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस लेक्चर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं और ये आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगेन ये सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ईच एंड एवरी ऑप्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मतलब एक के साथ आपको 5 वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये बोल रहा है वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। है ना, आपने सुना भी होगा, हम किसी को बोल भी देते हैं ना, लड़ाई झगड़े में बोलते हैं अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रिलेशनशिप में ज्यादा बोला जाता है कि इसको तो कोई असर ही नहीं होता है ना, जिसको ना किसी के दुख से, तकलीफ से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में तो पता नहीं क्या कुछ बोल देते होंगे, किसको तो कोई असर ही नहीं होता है। ऑप्शन है टॉलरेंट हो गया, रिजाइंड हो गया, पैसिव हो गया, स्टोइक हो गया। अब टॉलरेंट का मतलब तो क्या हुआ कि भाई इसको मतलब आदत हो गई है सहन करने की, उसको हम टॉलरेंट बोल सकते हैं। बी ऑप्शन है रिजाइंड, तो ये रिजाइन से रिलेटेड हो गया। पैसिव का मतलब जो पैसिव एक्शन करे, उस सेंस में हम बोल सकते हैं पैसिव। यस, तो डी जो हमारा ऑप्शन है दैट इज स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है जिस इंसान को किसी की दुख में, खुशी में, गम में जिसको कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइक बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोइक पर्सन है। इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में ले सकते हैं। नेगेटिव में जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना, एक था विलेन, उसमें जो रितेश देशमुख होता है वो मतलब उसको कोई असर ही नहीं होता है, उसको कितना मार लो, कितना पीट लो, है ना, वो मुस्कुराता रहता है तब भी, तो वो तो नेगेटिव में हो गया। मतलब ज्यादातर जो साइको किलर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टोइक होते हैं। तो मतलब उनको कोई असर नहीं हो रहा है, ना उनको किसी जॉय से फर्क पड़ रहा है, ना पेन से फर्क पड़ रहा है, ना उनको मतलब प्लेजर उनको हो रहा होता है, तो किसी को दुख करने में, दुख पहुंचाने में प्लेजर फील होता है। ठीक है, या फिर हम हार्मिट्स वगैरह को बोल सकते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरह से स्टोइक होते हैं। तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होगा साधु महात्मा वाला यहाँ पे, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सारी सिचुएशन में सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोइक हो जाएगा। अच्छा, अगर स्टोइक ना गिवन हो ऑप्शन में और इनडिफरेंट लिखा हो, तो इनडिफरेंट का मीनिंग भी सेम ही होता है। ठीक है, अच्छा, इससे मुझे एक और वर्ड याद आया, सैडिस्ट। चलो 5 नहीं 6 वर्ड्स याद करते हैं। अब सैडिस्ट का क्या मतलब होता है, अब ये तो क्या है, चलो इसमें वो जो मैंने विलेन वाला एग्जांपल हटा देते हैं ना, वो ज्यादा एक्सट्रीम उसमें चला जाएगा। आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि जिस इंसान को किसी की जॉय से, किसी के पेन से, किसी के प्लेजर से, किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइक बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हार्मिट्स वगैरह होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, इनका मैंने एग्जांपल दिया, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सैडिस्ट की। अब ये सैडिस्ट क्या होता है, सैडिस्ट वो इंसान, वो पर्सन होता है जिसको दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है। ठीक है, अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। तो यहाँ पे हम साइको वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो साइको लोग होते हैं, जो साइको किलर्स होते हैं, उनकी मेंटलिटी क्या होती है कि उनको दूसरों को हर्ट करने में मजा आता है। ठीक है, तो ये विलेन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे अप्रोप्रिएट जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोइक। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो हमारा है, अ पर्सन हु इज ग्रेटली बिकॉज ऑफ विजडम। मतलब जिस इंसान को उसके विजडम के कारण, उसकी बुद्धि के कारण जिसको जाना जाता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। एक है वेरेशियस, वनरेबल, वेनरेबल और वर्जर। अब देखो 4 ऑप्शंस है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन क्वाइट देखने में मतलब सेम दे दिए हैं, जैसे होमोफोन्स हम बोल सकते हैं, बट ए ऑप्शन है वेरेशियस। अब वेरेशियस क्या होता है, जो इंसान हमेशा सच बोलता हो, ठीक है, उसको हम वेरेशियस बोल सकते हैं। बी ऑप्शन है वनरेबल। अब वनरेबल क्या होता है, वनरेबल होता है, हम बोलते हैं ना, बड़ी ही वनरेबल सिचुएशन है, वनरेबल एरिया है। ठीक है, बहुत ही फ्रेजाइल वाली सेंस में हम बोल सकते हैं, नाजुक कंडीशन हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वनरेबल बोलते हैं। सी ऑप्शन है वनरेबल।
दिस इज अवर आंसर। ये जो वनरेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि जिस इंसान को उसके विजडम के कारण या उसकी सच्चाई के कारण जिसको जाना जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, वनरेबल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो वर्ड है दैट इज वर्जर। ओके, वर्जर का मतलब क्या होता है, देखो वर्जर का वैसे मीनिंग होता है कि जो चर्च वगैरह में जो मैनेज करने का काम करता है ना उसको वर्जर बोला जाता है। जो मैनेजमेंट का काम करता है या चर्च को जो संभालने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्जर बोलते हैं। क्लियर? सो आपको सेकंड वाला याद हो गया होगा। वेरेशियस का मतलब आपको पता चल गया है, साथ के साथ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। वेरेशियस मतलब जिस इंसान को सच के लिए जाना जाता है। वल्नरेबल क्या होता है, जो बहुत ही नाजुक सिचुएशन हो उसके लिए भी हम वल्नरेबल बोला जाता है। और ये वाला जो वल्नरेबल है VENERABLE, इस वल्नरेबल का मतलब होता है पर्सन हु इज नोन फॉर हिज विजडम। करेक्ट? और वर्जर का भी क्लियर हो गया होगा। तो इनमें से कोई भी वन वर्ड में आ सकता है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वनरेबल की जगह पे कोई और वर्ड आ जाए। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। अब देखो जहां पे भी अब यहाँ पे एक्सेसिवली लिखा हुआ है ना, तो एक्सेसिव में तो कोई चीज अच्छी नहीं होती ना। एक्सेसिव में आप किसी को पसंद कर रहे हो वो भी अच्छा नहीं, वो भी फिर साइको की हद तक चला जाता है ना। एक्सेसिव में आप किसी को हेट कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। एक्सेसिव में किसी चीज़ से आप डर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। तो एक्सेसिवनेस में एक्सेसिवली जो डर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फोबिया बोलेंगे। एक्सेसिव में किसी चीज़ को लेके जो लाइकिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनिया बोलते हैं, या हैबिट होती है किसी चीज़ को लेके। ऐसे फिलिया वर्ड होता है वो इट इज क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि फिलिया वर्ड इज रिलेटेड टू लाइकिंग। बट यहाँ पे बात हो रही है एक्सेसिवली। ठीक है, तो सेंटेंस को पहले समझना है। तो एक्सेसिवली की मतलब कि मैनिया की बात हो रही है। मॉर्बिड डिजायर टू स्टील मतलब चोरी करने की एक्सेसिव आदत। ठीक है, अब देखो जो ये मोबियाज होता है, जो फोबियाज होते हैं और ये जो मैनियाज होते हैं, ये एक तरह से ना डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब इंसान का खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता है। तो अब ये वाली जो चोरी की आदत है ना, ये जिसको होती है मतलब उसने चोरी करनी है। जितना मर्जी वो कंट्रोल कर ले कि मुझे चोरी नहीं करनी है, वो फिर भी चोरी करेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? ऑप्शन है स्टीलोमेनिया। तो स्टीलोमेनिया वैसे नहीं होगा, नहीं होता है। स्टील का मतलब बोल दो चोरी करना ही होता है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चोरी करने की आदत। ये जो लेप्टोमेनिया है ये कोई डिजीज है, डिजीज से रिलेटेड है ये वाला वर्ड भी। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्टोमेनिया, बट हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव अहेड। यस, नेक्स्ट है prohibited by law or treaty from being imported or exported। मतलब जिस चीज के, जिस वस्तु के आयात और निर्यात पर रोक हो, प्रतिबंध हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जिसके आयात पर भी रोक है, निर्यात पर भी रोक है, मतलब वो चीज गैर कानूनी हो गई एक तरह से, आप उसको नहीं कर सकते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है कॉन्ट्राबैंड, बी ऑप्शन है स्मगल्ड, सी ऑप्शन है काउंटरफीट और डी ऑप्शन है फोर्स्ड। अब इन चारों का मीनिंग समझते हैं। देखो कॉन्ट्राबैंड का मतलब ही क्या होता है कि जिस चीज में, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं गैर कानूनी जो चीज है, जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या है, प्रतिबंध है, प्रोहिबिटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राबैंड बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है स्मगल्ड। अब स्मगलिंग क्या होती है, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, ये एक उसमें भी हो सकती है, कंट्री में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है कि जिस चीज को बंद किया गया है, जैसे अपना ड्रग्स की क्या होती है, स्मगलिंग होती है। ठीक है, तो गलत तरीके से जिस चीज को बेचा और खरीदा जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मगलिंग बोलेंगे। सी ऑप्शन है हमारा काउंटरफीट।
काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, नकली होता है। जैसे आपने सुना होगा काउंटरफीट करेंसी पकड़ी गई, बहुत सारी काउंटरफीट चीज पकड़ी गई। तो काउंटरफीट जो है उसका मतलब क्या हुआ, नकली कोई चीज है, फर्जी कोई चीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटरफीट। करेंसी से रिलेटेड ये वर्ड कई बार यूज किया जाता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। मतलब आपने कोई ऐसी गलत चीज किया है, गलत चीज खरीदी है, बनाकर बेची है, इसके लिए आपको काउंटर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना काउंटरफीट। स्मगल तो बहुत ही पॉपुलर सा वर्ड है, सुना होगा आपने, स्मगल, ठीक है। ओके, डी ऑप्शन है फोर्ज्ड। फोर्ज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी एक तरह से नकल करना ही होता है किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने फर्जी से किसी के सिग्नेचर कर दिए, तो आपने जाली सिग्नेचर कर दिए, फर्जी सिग्नेचर कर दिए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोर्ज्ड सिग्नेचर बोलेंगे, ठीक है। या फिर चेक किसी का आपने फर्जी बना लिया, जाली आपने चेक वो कर दिया, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोर्ज्ड चेक बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो चारों का होप सबका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ए ऑप्शन का मतलब कॉन्ट्राबैंड, ठीक है, वही गैर कानूनी होगा, स्मगल्ड हो गया, ठीक है, स्मगलिंग करते हैं जो किसी भी गलत चीज़ की या गलत तरीके से जिसको खरीदा और बेचा जा रहा है उसको स्मगलिंग बोलेंगे। काउंटरफीट हो गया, फर्जी, काउंटरफीट करेंसी भी होती है। और डी हमारा ऑप्शन है दैट इज फोर्ज। तो फोर्ज का मतलब होता है फर्जी या नकली सिग्नेचर करना या किसी के सिग्नेचर की नकल करना, ठीक है, या फिर चेक वगैरह वाली सेंस में भी हम बोल सकते हैं। तो अब इस हिसाब से हमारा आंसर क्या था, इसका कॉन्ट्राबैंड था। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। मतलब रेशियल जो ग्रुप्स है उनका इंटरनेशनली डिस्ट्रक्शन, मतलब कि कहीं पे भी किसी रेशियल ग्रुप को खत्म किया जा रहा है, अगर मारा जा रहा है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन से रेजिसाइड। अब देखो इनको समझ लेते हैं। रेजिसाइड क्या होता है, रेजिसाइड होता है, सॉरी, रेजिसाइड होता है मर्डर ऑफ अ किंग, किसी राजा की हत्या करना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेजिसाइड बोलेंगे। ऑप्शन है जेनोसाइड। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें जेनोसाइड बड़ा वर्ड पढ़ा होगा, है ना, जेनोसाइड हो गया था, हिटलर ने जेनोसाइड करवाया था, जूज का जेनोसाइड करवा दिया था, है ना, मतलब जूज जो थे वो क्या थी, एक रेस थी और उस पूरी रेस को खत्म करवा दिया गया था, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनोसाइड बोलेंगे, ठीक है। तो जेनोसाइड का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल ग्रुप, ठीक है। जूस वाला एग्जांपल आप याद रख लेना, हिटलर वाला भी। तो जेनोसाइड का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, किसी भी रेशियल ग्रुप को खत्म कर देना, मार देना, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनोसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सी ऑप्शन है दैट इज होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, एक पर्सन दूसरे इंसान को मार दे, मतलब वन पर्सन अगर किसी अनदर पर्सन को मार रहा है, उसका मर्डर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे, ठीक है। वन पर्सन, ठीक है, किसको मार रहा है, दूसरे इंसान को मार रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे। डी जो हमारा वर्ड है दैट इज फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड आपने सुना होगा, फ्रेटर्निटी आपने वर्ड सुना होगा, इट इज रिलेटेड टू भाईचारा, तो मतलब ये भाई से रिलेटेड है। तो फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या हो गया, मर्डर ऑफ ब्रदर। साइड जो वर्ड है, लेट मी टेल यू, जो साइड वर्ड है ये रूट वर्ड है। साइड जो वर्ड है ये रिलेटेड है मर्डर से। अब मर्डर खुद का भी हो सकता है, सुसाइड आपने सुना होगा ना, सुसाइड का मतलब क्या होता है, खुद को खत्म कर लेना, खुद को मार लेना। तो अगर मेट्रीसाइड वर्ड होगा तो ये किससे रिलेटेड है, माँ से रिलेटेड है, मतलब अपनी मदर का मर्डर कर देना, उसको मेट्रीसाइड बोला जाता है। पेट्रीसाइड भी एक वर्ड होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि अपने फादर का मर्डर कर देना, उसको पेट्रीसाइड बोलेंगे। फ्रेट्रीसाइड फ्रेटर्निटी से रिलेटेड है, भाईचारे से रिलेटेड है। साइड लग गया तो मतलब डिस्ट्रक्शन कर देना, खत्म कर देना, मार देना, मर्डर कर देना। इस तरह की टर्म्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, वन वर्ड्स में पूछी जाती है और बहुत ही कॉमन है, ये वैसे भी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो होप आपको ये चार ऑप्शंस, इसके अलावा ये जितने भी मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको याद हो गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, फिर दोबारा देख लेते हैं। रेशियल ग्रुप की हत्या को हम क्या बोलेंगे, जेनोसाइड बोलेंगे।
ठीक है, राजा की हत्या को रेजिसाइड बोलेंगे। एक पर्सन अगर किसी और इंसान को मार देता है उसको हम होमिसाइड बोलेंगे, और अगर कोई अपने ही भाई को मार देता है तो उसको हम फ्रेटिसाइड बोलेंगे। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ब्रदर। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। मतलब एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो किसी को गार्ड कर रहा है, किसी को बचा रहा है, उसके बचाव में अगर कोई चल रहा है, किसी व्हीकल के उसमें चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन है नेविगेटर। तो नेविगेटर क्या होता है, नेविगेशन करना, रास्ता बताना किसी को। बी ऑप्शन है एस्कॉर्ट, सी ऑप्शन है आउटराइडर, डी ऑप्शन है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब सबको पता होगा, किसी की गार्ड करना, किसी को सिक्योर करना। ठीक है, आउटराइडर का भी मतलब क्या हुआ, बाहरी राइडर से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन कोई व्हीकल जा रहा है, या बहुत सारी आपने देखा होगा उनके साथ ना गार्ड करने के लिए भी जा रहे होते हैं लोग। ठीक है, लोग मतलब किसी व्हीकल पे या किसी चीज पे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एस्कॉर्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ। जैसे कि बैंक के लिए वो भी जाते हैं, बैंक करेंसी किसी में जाती है तो साथ में एक गाड़ी और होती है उसके पीछे, तो उसको भी हम एस्कॉर्ट वैन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वैसे तो ये सारे ही प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, तो आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस इंसान को ना कॉइन्स या फिर मेडल्स इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है, उसको हम बोलते क्या है। ऑप्शन से मेडलिस्ट, नहीं मेडलिस्ट तो नहीं बोलते हैं ना, मेडलिस्ट किसको बोलते हैं, जो मेडल लेके आता है उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा कॉइनिस्ट भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिस्ट। तो न्यूमिस्मेटिस्ट जो वर्ड लिखा है, और दूसरा है न्यूमरिस्ट, तो न्यूमरिस्ट भी नहीं होगा। न्यूमिस्मेटिस्ट जो वर्ड है यही करेक्ट और अप्रोप्रिएट है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा शौक हो कॉइन्स या फिर मेडल्स इकट्ठा करने का, मुद्राएं इकट्ठा करने का, सिक्के इकट्ठा करने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलेंगे। होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज। साउंड्स की जो साउंड होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। इजी है, सुना होगा आपने। एक है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होते हैं, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। साइलिस्टिक्स होता है, वैसे स्टाइलिस्टिक्स भी होता है, जिसमें लिखने की जो स्टाइल होती है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। लिंग्विस्टिक्स क्या हो गया, लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे साउंड की बात की है, तो साउंड की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फोनेटिक्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टू नथिंग। अब इसको क्या बोलेंगे, टू रिड्यूस टू नथिंग। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, स्टेटमेंट्स में भी आता है। नल हो गया, हाइपरबोल, नल हो गया, नल हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है, तो टू रिड्यूस टू नथिंग, जिसको बिल्कुल ही नकार दिया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, नल बोलेंगे। तो क्या इनका भी कुछ मतलब है, यस। कल वर्ड हो गया और लल वर्ड हो गया। ठीक है, जो कल वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज की छटाई करना, किसी चीज को कम कर देना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मतलब ज्यादातर जितना मैंने पढ़ा है, किसी कोई जानवरों का झुंड है, उसको हमने छोटा करना है, उसको कम करना है, तो उसको क्या करा कि उसको मार के कम कर दिया, उसके ग्रुप को कम कर दिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कल करना बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लल क्या होता है, इससे रिलेटेड एक और भी वर्ड है लल बाय। लल बाय आपने सुना होगा। लल बाय का मतलब क्या होता है, लल बाय का मतलब वैसे होता है लोरी सुनाना, उसको लल बाय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सिर्फ अकेला लल वर्ड है, इसका मतलब होता है कामनेस, शांति, पीसफुल। ठीक है, कोई जगह हो तो उसके लिए हम लल वर्ड यूज करते हैं। नल का मतलब हमारा आंसर मिल ही गया है। नेक्स्ट वर्ड है एनुअल। एनुअल का मतलब पता ही होगा, सालाना। ठीक है, ईयरली। नेक्स्ट है एन ऑब्वियसली ट्रू और
हैकनेड स्टेटमेंट मतलब जो एकदम सही हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो, ठीक है, सच्ची स्टेटमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है ट्रूइज्म, सैलोगिज्म, आइकॉनिक, इमेजिज्म। देखो, ट्रूइज्म का मतलब ही क्या हो गया? ट्रूइज्म सच से ही रिलेटेड है, तो इसको आप रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रू से रिलेट कर सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रूइज्म हो जाएगा। ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। सैलोजिज्म, सैलोजिज्म क्या होता है? ये आपने कितनी बार रीजनिंग में पढ़ा होगा, है ना? जब आप क्या करते हो, जब कोई दो स्टेटमेंट गिवन होती है, उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, या जब आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो, उसको हम सैलोजिज्म बोला जाता है। आइकॉनिक क्या हो गया? किसी चीज को हम आइकन मान लेते हैं, उससे रिलेटेड है आइकॉनिक। इमेजिज्म क्या है? इमेज से रिलेटेड है ये भी। तो करेक्ट आंसर आपको इसका मिल गया होगा ट्रूइज्म। नेक्स्ट है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, मतलब टॉम के ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड्स क्या है? ऑप्शन है एपिलॉग, एपिटाफ, एपिटमी, एपिस्टल। तो देखो, एपिलॉग का तो मतलब होता है जब कोई बुक वगैरह लिखी जाती है, उसके एंड में जो लिखा जाता है उसको एपिलॉग बोलते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द बुक, एंड ऑफ द बुक जिसको लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। जिसके उसमें लिखा हो जाता है, किसी के विद रेफरेंस में लिखा जाता है, बुक के एंड में लिखा जाता है, उसको एपिलॉग बोलेंगे। एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ का मतलब क्या होता है? जो टॉम वगैरह के ऊपर जो लिखा जाता है ना, जो कार्व किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। एपिटमी क्या होता है? एपिटमी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। अच्छा, कई बार एग्जाम्पल का सिनोनिम पूछ लेते हैं, दैट इज एपिटमी, ठीक है। एपिटोम नहीं बोलेंगे इसको, एपिटमी बोलेंगे। नेक्स्ट है एपिस्टल। एपिस्टल क्या होता है? कोई लेटर लिखा जाता है, कोई पोएम लिखी जाती है लेटर की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो आपको चारों के आंसर मिल गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग अ ब्रश और स्पेशल पेन। किसी स्पेशल पेन से पहले के टाइम पे जैसे मुझसे मोर पंख से लिखा जाता था, है ना, तो मतलब बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया हो, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा गया हो, तो उसको हम बोलते क्या है? उसके लिए क्या वर्ड होगा? ऑप्शन है हायरोग्राफिक्स, कैलियोग्राफी, स्टेंसिलिंग, ग्राफिक्स। तो देखो, कैलियोग्राफी आपने सुना होगा ना, कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होता है? बहुत ही सुंदर जो लिखने की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है स्टेंसिलिंग। स्टेंसिलिंग का मतलब होता है स्टेंसिल की हेल्प से जिसको लिखा जाता है उसको स्टेंसिलिंग बोला जाता है। ग्राफिक्स हो गया। अच्छा, जो हायरोग्राफिक्स होता है इसका क्या मतलब होता है? हायरोग्राफिक्स होता है कुछ सेक्रेड लिखा जाता है किसी चीज के बारे में, सेक्रेड जो राइटिंग्स होती है, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? हायरोग्राफिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रीक जो वो थी, या किसी भी चीज़ को लेके जो सेक्रेड उसमें लिखा गया उसको हायरोग्राफिक्स बोलते हैं। कैलियोग्राफी जो बहुत ही खूबसूरत लिखा गया हो। स्टेंसिलिंग क्या होता है? स्टेंसिल से लिखा गया उसको स्टेंसिलिंग बोलते हैं। ग्राफिक्स का आपको पता ही होगा, ग्राफिक्स का जिसमें यूज किया जाए उसको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन, ठीक है, जिसको बहुत सारी वेल्थ मिली हो, जो ऐसी पोजीशन पे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा क्या हो? खर्चीला हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट। अच्छा, परमिस्क्यूअस क्या होता है? प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज हैविंग अ पर्सन हु इज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो उसको हम परमिस्क्यूअस बोलते हैं, ठीक है। परवेन्यू हो गया, संपेचुअरी हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज परवेन्यू, ठीक है।
नेक्स्ट है दैट विच हैज अ डबल मीनिंग। ओके, जिस चीज का डबल मीनिंग हो उसको क्या बोलते हैं? डाउटलेस हो गया, अनसर्टेन हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया, एम्बिजियस हो गया। अब देखो इसका इजी है। डाउटलेस मतलब जिसमें कोई शक ही नहीं है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डाउटलेस बोल सकते। अनसर्टेन मतलब जो सर्टेन नहीं है, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस लाइन। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल क्या होता है? जिसपे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। ठीक है, आर्टिकल जो और 370 जो रहा है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है, इस तरह से यूज कर सकते हो। एम्बिजियस का मतलब क्या होता है? कि जिसका डबल मीनिंग है, मतलब उसके दो मीनिंग हो सकते हैं किसी चीज के, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिजियस बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स। मतलब जो इंसान बिल्कुल गलती ना करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? बड़े इंटरेस्टिंग से चारों ऑप्शंस है, चारों याद रखने आपने, क्योंकि चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वर्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है इनफॉलिबल। अब इनफॉलिबल का मतलब होता है हु नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता। हु नेवर फेल्स। ठीक है जी। अच्छा, इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल को ऐसे याद रख लेना जिसको कभी भी करेक्ट ना किया जा सके। ठीक है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। जिसको कभी करेक्ट ना किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? इनकॉरेजिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इनपर्वियस और इनएक्सप्लिकेबल। देखो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? इनएक्सप्लिकेबल बोलेंगे। तो इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इम्पर्वियस। होप यू गॉट द आंसर। इम्पर्वियस का मतलब होता है जो कभी भी गलती ना करता हो, मिस्टेक ही ना करता हो, उसको हम बोलेंगे इम्पर्वियस। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ओके, अ सेंस ऑफ ड्यूटी ऑप्शन है कॉन्शियस हो गया, सेंसिबल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया और कॉन्शियंस हो गया। इसको भी कॉन्शियंस ही बोलेंगे हम। ठीक है, कॉन्शियस और कॉन्शियंस। तो कॉन्शियस का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और होता है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ना कि मेरी ये अंतरात्मा ने अलाउ नहीं किया, मेरी कॉन्शियंस ने मुझे अलाउ नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियंस। जिसमें आपको ये पता होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, उस वाली फीलिंग को हम कॉन्शियंस बोलते हैं। कॉन्शियस समझ में आया? कॉन्शियस का मतलब कि आपको पता है आपको कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ऑप्शन से कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस का मतलब सचेत होना। ठीक है, लाइक मैं अभी कॉन्शियस हूँ तभी आपको पढ़ा रही हूँ। बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब पता ही होगा, जो बहुत ज्यादा सेंसिबल हो। इंटेलिजेंट मतलब जो बहुत होशियार हो उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे। डी ऑप्शन है कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस जो है, कॉन्शियंस का मतलब ही क्या होता है? गवर्न बाय सेंस ऑफ ड्यूटी। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। जैसे आपने मान लो कोई चोरी कर रहा है ना, तो उसको पता होता है कि वो ये काम गलत कर रहा है, या आपको याद आता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि, या फिर आपको याद आता है कि नहीं चोरी करना बहुत ही गलत बात है, भगवान मुझे देख रहा होगा, मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ। तो वो क्या है? वो आपकी कॉन्शियंस है। ठीक है, वो आपका कॉन्शियस नहीं है, वो आपकी कॉन्शियंस है। क्लियर? 18th क्वेश्चन है द डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। मतलब जहाँ पे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व रखा जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या उसको म्यूजियम बोलते हैं? नहीं। म्यूजियम क्या होता है वैसे? म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पे कोई भी किसी पुरानी चीजों को, है ना, बहुत ही प्रिजर्व करके रखा जाता है। आपको पता होगा, यू मस्ट हैव
विजिटेड सम, यू मस्ट हैव विजिट सम म्यूजियम, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, हिस्टोरिकल म्यूजियम भी होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं, तो आपने ज़रूर उनको देखा होगा, यू मस्ट हैव बीन देयर। तो म्यूजियम का पता चल गया। अच्छा, लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है। एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम बुटीक वगैरह से रिलेटेड होता है, उसको एम्पोरियम बोलते हैं। एक पूरी मार्केट होती है कपड़ों की, उसको भी हम एम्पोरियम बोल देते हैं। डी ऑप्शन है, दैट इज आर्काइव। आर्काइव स्पेशली जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइल्स होती है, जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजियम का आपको पता चल गया होगा कि म्यूजियम में क्या होता है, लाइब्रेरी का पता है, एम्पोरियम का पता है, आर्काइव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल और इन यूज, मतलब जो चीज ज्यादा अब फैशन में नहीं है, अब वॉग में नहीं है, अब ट्रेंड में नहीं है, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? अब देखो, ए ऑप्शन है अनयूज्ड। अब अनयूज्ड का मतलब क्या है कि जिसको अब यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एंशियंट मतलब जो चीज बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, ऑब्सोलेट हो गया और ओल्ड हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑब्सोलेट हो जाएगा। ऑब्सोलेट का मतलब है कि जो चीज अब फैशन में नहीं है, ठीक है, उसको हम ऑब्सोलेट बोलते हैं। एंशियंट का मतलब पुराना होता है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, जैसे एंटीक जो चीज़ें होती है, या बहुत कोई आर्ट पीस हो सकता है, वो सब एंशियंट उसमें आएंगे। अनयूज मतलब जिसको यूज नहीं किया जाता। ऑब्सोलेट जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू थिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एंड ओल्ड फैशन जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ अ किंग। उसको क्या बोलेंगे? सेम वही सारे सेंटेंस आ गया। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है किसी पर्सन की हत्या करना। ठीक है, किसी इंसान की हत्या करना, किसी पर्सन का मर्डर करना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। फ्रेट्रीसाइड इज रिलेटेड टू ब्रदर। होमिसाइड इज रिलेटेड टू पर्सन, इट कैन बी एनीवन। Regicide is related to king, and parricide is related to parents। हम बोल सकते हैं पेरेंट्स की या फिर किसी भी रिलेटिव की हत्या करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिसाइड। तो होप यू गॉट द आंसर। मर्डर ऑफ अ किंग उसको क्या बोलेंगे? रेजिसाइड। क्लियर? नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो एवियरी हो गया, हाउस हो गया, एक्वेरियम हो गया, एपियरी हो गया। तो जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उस जगह को हम एवियरी बोलते हैं। हाउस है जहाँ पे इंसान रहते हैं ना, हम लोग रहते हैं, उसको हाउस बोलेंगे। एक्वेरियम क्या होता है? जहाँ पे फिश को रखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी फिशेस को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वेरियम बोलेंगे। So enough for today. Hope you like it. Thank you. Follow for more.